बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ग्रेड 6 हम लोग कर रहे हैं पहले चैप्टर का आज हमारा लास्ट लेक्चर। इसमें हम लोग करेंगे ज़मीन की हरकत के बारे में। तो पिछले वाले जो सवाल आते हैं वो यकीनन आप लोग जो है कंप्लीट कर चुके होंगे। आज हम करेंगे ज़मीन की हरकत। ज़मीन यानी कि किस तरीके से हरकत करती है। तो दो तरह की हरकत होती है, एक महवरी और एक मदारवी। पहले हम करेंगे महवरी गर्दिश। तो ज़मीन जो है वो अपने महवर में मशरक़ से मगरिब की तरफ जो है घूमती है। ठीक है, आपको पता है कि सूरज मशरक़ से निकलता है और मगरिब में ग़ुरूब होता है, तो इसी तरीके से ज़मीन भी मशरक़ से मगरिब की तरफ घूमती है। ज़मीन की ये जो मशरक़ से मगरिब की तरफ घूमने वाली जो हरकत है इसको कहते हैं महवरी गर्दिश। ठीक है, तो ज़मीन जो है ये अपने महवर पर जो चक्कर मुकम्मल करती है वो करती है 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में, जिसको हम डेली 24 घंटे कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसको क्योंकि 56 मिनट हैं और 4 सेकंड हैं तो इसको हम लोग मुकम्मल करके 24 घंटे तसव्वुर करते हैं। ठीक है, तो इसकी ये जो रफ्तार होती है अपने महवर के गिर्द घूमने की वो होती है 1660 किलोमीटर फ़ी घंटा, यानी कि 1660 किलोमीटर फ़ी घंटा जो है ये चक्कर लगाती है। उसके बाद ज़मीन की महवरी गर्दिश की खुसूसियात क्या हैं? इसकी खुसूसियात ये हैं कि इससे दिन और रात वजूद में आते हैं। ठीक है, सितारों की हरकत का अंदाज़ा होता है, वक्त का अंदाज़ा होता है, अतराफ़ का पता चलता है। इसके अलावा ज़मीन की शक्ल जियोइड है। अब जियोइड क्या है, जिस तरीके से मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि हमारी ज़मीन की जो शक्ल है वो माल्टे की शक्ल को अगर आप लोग देख लें, माल्टा देख लें तो उस तरीके की हमारी ज़मीन है। तो जियोइड का मतलब यही है, ज़मीन की असली हालत यानी कि हमें समझ में आती है। इसके अलावा समुद्र में मद्दोजज़र पैदा होते हैं। मद्दोजज़र पैदा होते हैं यानी कि उतार चढ़ाव पैदा होता है। और इसके साथ जो आखिरी हमारे पास इसका पॉइंट है, आखिरी जो खसूसियत है वो है इस हरकत का ख़त तूल पल के साथ गहरा ताल्लुक है। तो आपको पता है ना कि हमारी ज़मीन पर जो है लाइनें लगी होती हैं ऊपर से नीचे की तरफ और दाएं से बाएं तरफ। ठीक है, तो जो ऊपर से जो नीचे की तरफ होती हैं वो हमारे पास कौन सी लाइनें कहलाती हैं, कौन से खतूत कहलाते हैं? खतूत तूल बंद कहलाते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कि दिन और रात कैसे वजूद में आते हैं। तो क्लास, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ज़मीन की अपनी कोई रोशनी नहीं होती। ठीक है, ज़मीन एक स्यारा है लेकिन इसकी रोशनी नहीं है। ये रोशनी किससे लेता है? सूरज से रोशनी हासिल करता है। तो ज़मीन चूँकि गर्दिश करती है सूरज के गिर्द, तो ज़मीन का जो सामने वाला हिस्सा जब सूरज के सामने होता है, जो हिस्सा सूरज के सामने होता है वहाँ पर क्या होता है? दिन होता है। और जो हिस्सा सूरज के सामने नहीं होता यानी कि दूसरा हिस्सा, उस पर क्या होता है? रात होती है। तो इस तरीके से जो है हम लोगों को समझ आ जाती है कि सूरज के सामने वाला हिस्सा हमेशा जो है वहाँ पर दिन रहेगा क्योंकि सूरज की रोशनी वहाँ पर पड़ती है। और जब जो है दूसरा हिस्सा जो है वो उसके पीछे होता है सूरज के, तो वहाँ पर रात होती है क्योंकि ज़मीन की अपनी रोशनी नहीं है और सूरज की रोशनी वहाँ पर पड़ती नहीं है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है ज़मीन की मदारवी हरकत। ठीक है, तो ये चूँकि पीछे हम लोग उसमें निज़ाम शमसी में पढ़ चुके हैं कि ज़मीन जो है, जो सूरज के इर्द गिर्द जो घूमने वाले सितारे या सियारे हैं वो एक मदार में घूम रहे हैं। ठीक है, तो ज़मीन का जो मदार है वो इसमें जो हरकत करती है तो उसकी इस हरकत को मदारवी हरकत कहते हैं। और ये जो हमारे पास साल होता है ना 365 दिन का, ठीक है, तो वो वाला जो है इससे मदारवी हरकत से हमें समझ आती है, उसका पता चलता है। जैसे 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 45 सेकंड में मुकम्मल करती है एक चक्कर। तो 48 मिनट चूँकि काफ़ी जो है कम है 1 घंटे से, तो इसलिए इसको सिर्फ 365 दिन पर ही इसका दौरानिया तसव्वुर किया जाता है। अब मदारवी हरकत की क्या क्या खसूसियात हैं? तो मदारवी हरकत की ये खसूसियात हैं, जिस तरीके से हमें महवरी गर्दिश से तूल पल का पता चलता था, इस तरीके से मदारवी हरकत से हमें अर्ज़ पल का पता चलता है, यानी कि जो मशरक़ से मगरब की तरफ लाइनें होती हैं वो हमें मालूम होती हैं। इसके अलावा दिन और रात के दुरानिये का पता चलता है, यानी कि दिन और रात कितने लंबे हैं, कितने छोटे हैं, कब छोटे होते हैं, कब बड़े होते हैं, तो वो हमें किससे पता चलता है? ज़मीन की मदारवी हरकत से पता चलता है। इसी तरह इससे मुख्तलिफ़ मौसम वजूद में आते हैं, तो मौसम की वजूदगी भी मदारवी हरकत से हमें पता चलती है। अब हम आते हैं मौसम कैसे तब्दील होते हैं। अब
क्लास चूँकि आपको पता है कि पाकिस्तान में हम लोग अल्लाह के फ़ज़ल से 4 मौसम जो है एंजॉय करते हैं, 4 मौसम होते हैं। और ये मौसम कैसे रोनुमा होते हैं कि ज़मीन जो है वो अपने महवर पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। इसी जगहों के साथ वो सूरज के गिर्द हरकत करती रहती है। तो ज़मीन की मदारवी हरकत के दौरान इसका जो हिस्सा सूरज के सामने, वही दिन रात वाला इसमें सीन आ जाता है कि जो हिस्सा सामने होगा वहाँ पर गर्मी होगी और इसका जो दूसरा हिस्सा होगा यानी कि सूरज के सामने नहीं होगा वहाँ पर सर्दी होगी। और जैसे ज़मीन के जब ये शुमाली निस्फ़ कुरे में, ठीक है, ये आप लोग पढ़ चुके हैं पहले भी कि शुमाली निस्फ़ कुरा कौन सा होता है, जनूबी निस्फ़ कुरा कौन सा होता है। तो शुमाली निस्फ़ कुरा में मौसम गर्मा होगा, तब जनूबी निस्फ़ कुरा में मौसम सरमा होगा। ज़ाहिर है वो हिस्सा जो है सूरज के सामने नहीं होगा। अब हम आते हैं चाँद गिरन और सूरज गिरन की तरफ। ये दोनों चीज़ें आप लोग अपनी लाइफ में देख चुके हैं। तो इसमें हमारे पास आपको पता है कि 3 चीज़ें हैं, ज़मीन, सूरज और चाँद। चूँकि ज़मीन की और चाँद की कोई रोशनी नहीं होती, ये दोनों चीज़ें जो है सूरज से रोशनी हासिल करते हैं। तो इसी लिए जब सूरज और ज़मीन के दरमियान चाँद आ जाए तब सूरज गिरहण हो जाता है। और जब चाँद और सूरज के दरमियान ज़मीन आ जाए तब चाँद गिरहण होता है, क्योंकि उसको जो है वो सूरज की रोशनी हासिल नहीं कर पाता। तो आप लोग अगर सफ़ा नंबर 8 पर इसकी तस्वीर देखेंगे तो तस्वीर देखने के बाद आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से इसकी समझ आ जाएगी कि चाँद गिरहण और सूरज गिरहण क्या होता है, ठीक है। और इसके साथ आप लोगों को ये पास PDF इसकी आई हुई है। सवाल नंबर 5 और सवाल नंबर 4 और 5, ये 2 सवालात आप लोगों ने अपनी नीट कॉपी पर करने हैं और इसके साथ आपका सबक जो है यहाँ पर मुकम्मल हो जाएगा।